मैं बस हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाती रहती थी। अगर मुझे कोई बोल दे तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे दोनों प्रेगनेंसी में हेमोरॉइड भी हुए थे। मुझे सेकंड डिग्री टेयर हुआ था। अगर आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हो कि कब चीजें ठीक होंगी। Hi moms, welcome back to my channel. My name is Arshi and I am a mom of 2. So इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी 1 year postpartum journey. I delivered my baby in October 2024 and जो इनिशियल 1.5 months थे उसमें मेरे इन-लॉज थे यहाँ पे यूएस में मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड जब 2 months का इज़ान हुआ तब हमें इंडिया जाना था, तो हम इंडिया गए एंड वहाँ पे हमारे घर में वेडिंग थी। 1 month उसमें निकल गया। सो 3 months निकल गए ऐसे तैसे करके। स्ट्रगल शुरू हुआ 3 months के बाद, जब एजान ने वहाँ पे सोने में प्रॉब्लम करना स्टार्ट किया। उसको स्लीप रिग्रेशन हुआ। 3 months हुआ, 6 months हुआ, 8 months में भी हुआ था। मैंने उसकी अलग वीडियो बनाई हुई थी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इंडिया में बैक टू बैक एजान को इन्फेक्शन हुए। मतलब अनाया स्कूल जाती थी, वहाँ पे अनाया को कोल्ड होता था और एजान को उससे हो जाता था। अब इतने छोटे बच्चे हैं, उन्हें जब कोल्ड हो रहा है तो ईयर इन्फेक्शन भी हुआ। मैं बस हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाती रहती थी वहाँ पे। एंड बस मैं काउंट कर रही थी अपने डेज कि कब मैं यूएस वापस जाऊंगी एंड चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। तो ऐसे करके मैंने अपने 4 months इंडिया में काटे। मतलब 3 months मैंने कैसे करके गुजारे। उसके बाद जब एजान ऑलमोस्ट 6 months का था तब हमें वापस यूएस आना था। तो जब मैं वापस आई यूएस, चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगी क्योंकि एजान ने सोना बेटर स्टार्ट कर दिया था। बात करते हैं मेरी खुद की हेल्थ की। मेरी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी थी, बट मुझे सेकंड डिग्री टेयर हुआ था, बट वो 1 week 2 weeks में बेटर हो गई थी चीज़ें। मुझे दोनों प्रेगनेंसी में हेमोरॉइड भी हुए थे। वो एक अलग ही स्ट्रगल होता है। जिनको हेमोरॉइड हुए होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे को फीड कराने के लिए आपको बैठना भी पड़ता है और आपसे बैठा भी नहीं जाता है क्योंकि बहुत पेन होता है। सारी चीज़ें, सिर्फ बाथ्स वगैरह मैंने लिए, चीज़ें बेटर हो गई थी। 1 month 5 weeks 6 weeks में चीज़ें बेटर हो गई थी। ओवरऑल फिजिकल हेल्थ मेरी बेटर थी। मुझे पता था कि मुझे क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं खा रही थी। बाकी नॉर्मल घर का खाना वगैरह चल रहा था और जब मैं इंडिया गई तो थोड़ा बाहर का तो हो ही जाता है। अब बात करते हैं मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ की। तो होता ये है कि जैसे मैं डिलीवर करती हूँ अपने बेबी, मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो सेंसिटिव हो जाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो मुझे रोना आ जाता है। मैं ले नहीं पाती हूँ चीज़ें। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हूँ अपने आप को डिलीवरी से पहले कि बिल्कुल मुझे रोना नहीं है, मुझे डिप्रेस नहीं होना, मुझे लोगों की बातें सुन के इमोशनल नहीं होना है, बट वो हो ही नहीं पाता है। हम मेंटली फिजिकली इतने वीक होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इतने अप डाउन होते हैं कि ना चाहते हुए भी चीज़ें वैसी हो जाती हैं। मेरी मेंटल हेल्थ अप डाउन होती रहती है, स्टिल होती है। आई एम 1 year पोस्टपार्टम। अब बात करें कि व्हाट हेल्प्ड मी हील, अभी तक मेरी पूरी जो हीलिंग है वो भी हुई नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है जब मैंने अपना फर्स्ट बेबी डिलीवर किया था, तो 3 months के बाद ही मुझे लग रहा था कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट मैं वेट करती रही 6 months 1 year। बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फीलिंग बेटर, बट टाइम पे मुझे लगता था कि नो, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई प्री प्रेगनेंसी सेल्फ। तो मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लग गए थे अपने आप को पहले जैसा फील करने में। तो इस बार मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि वो एक टाइमलाइन होती है 2 साल में। एंड जिन्हें नहीं पता है, जिन मॉम्स को नहीं पता है, मैं बता दूं कि 2 साल में हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो सेटल होते हैं। हमारी बॉडी का बैलेंस 2 साल में आता है। तो जो न्यू मॉम्स या फर्स्ट टाइम मॉम ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हो कि कब चीज़ें ठीक होंगी, बिलीव मी, जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी। अपने आप को टाइम दीजिए। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट में मत डालिए। बॉडी को, अपने आप को किसी दूसरे मॉम से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई जल्दी चीज़ें बैलेंस कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। हर घर की कहानी अलग होती है। अपने आप को बिल्कुल कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने किया क्योंकि यहाँ मैं और मॉम्स को देखती हूँ एंड मैंने सी सेक्शन वाली मॉम्स को भी देखा है जो मुझसे पहले रिकवर हो गई थी। मतलब मैंने अपने भाभी को देखा था, वो सी सेक्शन हुआ था उनको एंड स्टिल वो मुझसे बहुत बेटर लग रही थी इन 1 month में, जितना कि मैं 6 months में भी फील नहीं कर पा रही थी अपने आप को। तो मुझे जो चीज़ें हेल्प करी थी वो थी रूटीन। एक रूटीन बनाओ अपना। अगर उस रूटीन में 4 चीज़ें आपके बच्चे के लिए हैं, 2 चीज़ें आपके घर के लिए हैं, तो एक चीज़ उस रूटीन में ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी करना पसंद है। अगर आपको स्किन केयर करना है, आपकी स्किन बॉदर कर रही है, एक चीज़ उठाओ बट उसको कंसिस्टेंटली करो। आपको योगा करना है, आप कर सकते हो। आपको वॉक करनी है, कंसिस्टेंटली एक चीज़ आप पिक करो और उसे करो। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, अपनी स्लीप
शुड बी नॉन निगोशिएबल। हम होता क्या है, हम जो मदर्स होती हैं पूरा दिन अपने बच्चों अपने घर में लगे रहते हैं, हमारे लिए अपना सेल्फ मी टाइम होता नहीं है, क्योंकि अक्सर जब बच्चा हमारा सो रहा होता है तो हमें दूसरे काम करने होते हैं। फिर जब रात में बच्चा सो जाता है तब हम बस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं माइंडलेसली, और कब वो 1 2 3 4 घंटे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना मी टाइम ना लें, लेकिन आप एक टाइम अपना बना लें कि मुझे इतने 1 घंटे देखनी है, लेकिन 10:30 11 के आगे प्लीज सोना स्टार्ट कर दीजिए। आप मुझे यकीन नहीं करेंगे कि कितना डिफरेंस आपके डे में आएगा नेक्स्ट डे, क्योंकि जब आप सोना स्टार्ट करते हो ना तो आपकी आधी से ज्यादा हीलिंग वहीं स्टार्ट हो जाती है। स्टिल अभी भी जिस रात एजान नहीं अच्छा सोता है या कभी उसे कोल्ड हो गया तो रात में उसने मुझे जगाया, नेक्स्ट डे मेरी एनर्जी हाफ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बीमार हो गई हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता। वही जिस रात में बहुत अच्छा सोती हूँ, जिस रात एजान पूरी रात सो जाता है उठता नहीं है, नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि मैं सुपर वुमन हो गई हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ, इतनी ज्यादा मैं प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटी बनाइए। तीसरी चीज, आपको अपने आप को, अपनी जर्नी, अपनी मदरहुड दूसरों से कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोर्थ, आपको सपोर्ट लेने से आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास हेल्प अवेलेबल है प्लीज टेक इट। अगर नहीं हेल्प अवेलेबल है आप प्लीज अपने हस्बैंड से बात कीजिए। थोड़े काम ऐसे जो आपके हस्बैंड कर सकते हैं उनको आप दे सकते हैं वो काम। स्टार्टिंग के जो 2 इयर्स होते हैं ना, इस पे आपको सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये जो मदरहुड का इनिशियल टाइम होता है ना, ये हमें स्लो डाउन कर देता है, एंड एक्चुअल में स्लो डाउन हो जाना चाहिए हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे से हमारी बॉन्डिंग के लिए। स्लो डाउन कर दो चीज़ें, इंजॉय दीज मोमेंट, इंजॉय दिस टाइम। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो इनिशियल 2 इयर्स होते हैं ना, फिर वो वापस नहीं आते। आपके बच्चे का वो जो चबीनेस होता है, इनोसेंस होता है, वो चीज़ें फिर बाद में नहीं आते। ये जो टाइम पे बच्चा बोलना सीख रहा होता है, गलत प्रोनाउंस करता है, एंड जब वही बच्चा उस चीज़ को 3 साल 4 साल में जाके करेक्ट कर लेता है ना, बहुत रोना आता है। ऐसे ही मेरी बेटी भी चीज़ें बहुत गलत प्रोनाउंस करती थी, एंड एक्चुअल में हम भी उसे वैसे ही बोलने लगे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो उसे करेक्ट बोलने लगी, और हम ट्राई कर रहे थे कि उसे बुलवाएं कि वो वैसे ही बोले, बट उसने सही बोलना सीख लिया था। तो ये टाइम हमें लगता है कि कब जाएगा, बट एक्चुअल में ये निकल जाता है चीज़ें। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन मॉम्स को लगता है कि हम अच्छे से तैयार नहीं है, हमारा घर साफ नहीं है, तो हम फोटो नहीं क्लिक कराएंगे, आप कैसे भी दिख रहे हो, आप फोन उठा, वीडियो ऑन करो, रिकॉर्ड करो अपने बच्चे के साथ मोमेंट्स, क्योंकि इनिशियली हमें टाइम भी नहीं होता, और हमारे दिमाग में ना लास्ट चीज आती है कि हम क्लिक करें, क्योंकि हमारी बॉडी पहले जैसी होती नहीं है, हम खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद को शीशे में हमें देख के खुद अच्छा नहीं लगता है कि हमारी बॉडी इतनी ओवरवेट है, हमारी स्किन ठीक नहीं है, और कपड़े साफ नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि वो वीडियोस जब आप बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो वीडियोस आप देखोगे ना, आपको इतना अच्छा फील होगा, और वहीं अगर आपने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, आप बहुत सारे मोमेंट्स मिस करने वाले हो। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्चुअली मॉम क्या करती हैं, हमारा बच्चा कुछ भी अच्छी चीज़ें कर रहा होता है, हम फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लेते हैं सिर्फ बेबी को, या फिर जब बेबी के फादर यानी हस्बैंड हमारे बच्चों के साथ कुछ खेल रहे होते हैं, हम फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं होता। तो प्लीज़ फ्रंट कैमरा है आपके पास, आप फ़ोन रखें, खुद वहीं पे बैठ जाए। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है तो आप वहाँ पे बैठ सकती है, अपना फ़ोन दूर रख के फ्रंट कैमरा ऑन करके एंड रिकॉर्ड करिए उस मोमेंट को। मैं ये मॉम टू मॉम मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी नहीं आता। मतलब हस्बैंड को आपने कितनी बारी देखा है कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि चलो मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ बच्चे के साथ, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती हैं। ये एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको। दूसरी चीज़, मैं टिप्स क्या देना चाहूँगी न्यू मॉम्स को, ये एक्सपेक्ट मत करिएगा इतनी जल्दी कि आपकी बॉडी पहले जैसी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अपने आप को वीक मत फील करिए, क्योंकि जब आपका ये टाइम निकलेगा ना, तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगी। एक स्टोरी है, मैंने सुनी थी कि फ्लेमिंगो जब बर्थ देती है तो उनका जो कलर होता है पिंक, वो फेड हो जाता है 5 इयर्स तक। तो ये मैंने स्टोरी सुनी हुई थी, एंड ये एक्चुअल में मैंने अभी रिसेंटली देखा जब हम जू गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसी फ्लेमिंगो थी जो बिल्कुल फ्रेश थी, अच्छी। फिर दूसरी हमने एक ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज देखा जो कि फेड हुआ था उनका कलर, और मुझे वो बात तुरंत रिकॉल करी कि ये सच है एक्चुअल में। जब एक बर्ड को इतना टाइम लग सकता है, तो हम भी मदर अपने आप को इतना इनिशियल टाइम दे ही सकते हैं हमारा पिंक वापस आने में, वेट कर सकते हैं। अपनी बॉडी पे हार्श मत होइए कि 6 मंथ्स हो गए और या फिर 1 ईयर हो गए, हमारा बॉडी वेट तो गया ही नहीं, बस अब जिम जाना स्टार्ट करना है, खाना पीना बंद करना है चीज़ें, और अपने आप को मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर मत कीजिए। क्योंकि एक और चीज़ है, कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि
अपने आप उनका वेट लूज हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग से हो गया या नॉर्मली वैसे ही हो गया। लेकिन कुछ लोगों का बॉडी टाइप ऐसे होता है कि उनका वेट अपने आप नहीं जाता है। सो मैं भी आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। वैसे तो बहुत मेरा वेट कम रहता है, बट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट मैं गेन करती हूँ। मैंने दोनों प्रेगनेंसी में 20 kgs वेट गेन किया था एंड अभी तक मेरा 15 kg वेट है अप, मतलब 5 kg तो बस वो वही हॉस्पिटल में या फिर बेबी वेट निकलता है, थोड़ा सा वाटर वेट निकलता है, अदरवाइज अभी तक मेरा वेट नहीं गया है। एंड मैंने ट्राई भी किया था एक बार, बट उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, लाइक फटीग बढ़ रही थी, मैं मूडी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वीकनेस आ रही है। देन आई स्टॉप एंड और मुझे रिसर्च करने के बाद पता चला तो विंटर इज द वर्स्ट टाइम टू लूज वेट, क्योंकि नेचुरली आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स एक ऐसा टाइम होता है जब हमें ज़्यादा भूख लगती है और अगर हम ज़्यादा ना भी खाएं तो थोड़ा सा वेट हमारा एक्चुअल में विंटर्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू समर। सो बॉडी क्या करती है, वेट ज़्यादा होल्ड करती है, फैट ज़्यादा होल्ड करती है विंटर से बॉडी को बचाने के लिए। तो अगर आपको वेट लॉस स्टार्ट करना भी है तो प्लीज़ स्प्रिंग में करें, विंटर्स में ना करें। एंड कुछ लोगों का होता है कि 2 साल के बाद अपने आप बॉडी वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबकी बॉडी अलग होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें नहीं हो रही हैं और अभी आप अंडर 2 ईयर पोस्टपार्टम है तो बिलीव मी अपनी बॉडी को और सपोर्ट दीजिए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, टाइम पे सोइए एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, आगे चीज़ें हो जाएंगी। सो अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे बैलेंस किया अपनी पोस्टपार्टम ये 1 ईयर जर्नी, कैसे मैंने चीज़ें अपने हस्बैंड को दी, कैसे मैंने अपना डेली रूटीन हैंडल किया, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकती हैं मॉम्स। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके टाटा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।